प्रोनाउन यानी सर्वनाम और रिलेटिव प्रोनाउन यानी ऐसा सर्वनाम जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में कोई संबंध हमें बताए या सेंटेंस को हमें अच्छी तरह समझने में मदद करे। रेफर्स टू अ नाउन और प्रोनाउन एंड जॉइंस टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को जोड़ने के भी काम आता है। जैसे देखिए हु, जो अथवा जिसने, इसका मतलब है हुम यानी जिसको, हुज यानी जिसका। तो हु, हुम और हुज हमेशा जो व्यक्तियों के लिए ही काम में लिए जाते हैं। विच यानी जो, जिसने और जिसे। विच हमेशा जानवर और वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है। दैट का मतलब होता है जो या जो की। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से वाक्य अगर शुरू हो तब सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन के बाद में, या फिर ओनली, सेम, ऑल, नथिंग, लिटिल आदि के बाद में हम दैट का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। विच इज़ द कार दैट यू परचेज, वो कौन सी कार है जो तुमने खरीदी। हु इज़ द मैन दैट हेल्प यू, वो कौन व्यक्ति है जिसने तुम्हारी मदद करी। शी इज़ द बेस्ट गर्ल दैट पास द एग्जामिनेशन, वो सबसे ज़्यादा अच्छी लड़की है जिसने परीक्षा पास की। तो इन एग्जाम्पल्स की मदद से आप समझे होंगे। चलिए देखते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब। यह समय सूचक शब्द है, यानी घड़ी का समय, दिनों का नाम, महीनों का नाम, सन, दिन, महीने, इन सब के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं। उनके तुरंत बाद ही व्हेन लगता है। जैसे कि देखिए इट वॉज मंडे, वो सोमवार था। वेन शी वॉज बॉर्न, जब उसका जन्म हुआ। इट वॉज नाइट वेन शी कुक्ड फूड, वो रात थी जब उसने भोजन बनाया। आई शैल गो टू जयपुर इन मे वेन आई गेट मनी, यानी जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं जयपुर जाऊंगी। तो इस तरह से वेन का यूज़ हमने इन सेंटेंसेस में देखा। तो जब के रूप में जब हम इसको यूज़ करते हैं, यानी हमें जब बताना हो किसी वाक्य में समय सूचक के शब्द के रूप में, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। गोल्डन रूल्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउन हु। चलिए आप देखते हैं हु का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। हु का अर्थ है जो अथवा जिसने। तो फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि जो रिक्त स्थान होता है उससे पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब अथवा मेन वर्ब अवश्य होनी चाहिए, तब रिक्त जो स्थान है यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हु आएगा। एग्जाम्पल देखिए, द वुमन हु केम इन द हॉस्पिटल इज अ पेशेंट। He went to the doctor who told him to take rest. दोनों sentences में देखिए, I saw a boy who was trying to get into my office. तीनों sentences को ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम्पल्स को, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने यहाँ पर who को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन उसकी स्टडी करेंगे। और हमारा अगला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है विच। विच यानी कौन सा। फिल इन द ब्लैंक से पहले कोई वस्तु अथवा जानवर का नाम होता है, उस स्थिति में हमें रिलेटिव प्रोनाउन विच को यूज़ करना पड़ता है। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद प्राय हमेशा नहीं, कभी कभी कोई हेल्पिंग वर्ब अथवा मुख्य वर्ब ज़रूर होती है ऐसे वाक्यों में। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद प्राय कोई प्रोनाउन अथवा नाउन होता है और उसके बाद मुख्य वर्ब आया हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम विच का यूज़ करते हैं। यदि किसी प्रीपोजिशन जैसे कि इन, फॉर, अबाउट और इसके अलावा और भी उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो तो प्राय विच आता है। तो अगर साधारण भाषा में समझें तो कोई भी जो वस्तु है उसके बाद हम विच यूज़ करते हैं। आई परचेज्ड अ हाउस विच वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, मैंने घर खरीदा जो कि पिछले साल बनाया गया था। इसी तरह के एग्जाम्पल्स के साथ और देखिए, सीता वॉज गिवन अ प्राइज विच वॉज वेरी फाइन। इसमें देखिए आप, सीता वॉज गिवन अ प्राइज विच वॉज वेरी फाइन, यानी कि सीता को एक इनाम दिया गया जो बहुत अच्छा था। आई हैड अ डॉग विच रैन अवे येस्टरडे, यानी कि मेरे पास एक कुत्ता था जो कि कल भाग गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में हमने कहाँ पर विच का इस्तेमाल किया है। एक और देखते हैं, दिस इज़ द हाउस इन विच वी लिव इज़ वेरी बिग, यह वह घर है जिसमें हम रहते हैं वो बहुत बड़ा है। तो हर जगह हमने इन एग्जाम्पल्स की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि विच को हम कहाँ यूज़ करते हैं। कोई भी वस्तु या जानवर के नाम अगर दिया हुआ होता है तो उस जगह पे हम विच का इस्तेमाल
करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। गोल्डन रूल्स फॉर रिलेटिव प्रोनाउन हुज, यानी हुज का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे। हुज का मतलब वैसे तो होता है जिसका, कोई प्रोनाउन यानी जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, अथवा जैसे मेरा ब्रदर, माई सिस्टर, हिज फ्रेंड, अगर इस तरह के सेंटेंसेस हो तो यूज़ करते हैं। किसी व्यक्ति का नाम राम, दीपिका हो, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे टीचर, डॉक्टर, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, मैन, इनमें भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुकेश इज़ अ पोएट हुज वर्क्स आर वाइडली नोन। दिस इज़ द मैन हुज स्कूटर वॉज स्टोलन द अदर डे। स्पेशल गोल्डन रूल्स यानी कि अगर नगर, देश, नदी, पर्वत, उन सब के लिए भी हम हुज को यूज़ करते हैं। आवर कंट्री इज़ इंडिया हुज पॉपुलेशन इज़ वेरी मच। तो यहाँ पर कंट्री इज़ इंडिया हुज पॉपुलेशन यानी देश भारत है जिसकी जनसंख्या। आई लिव इन अ सिटी हुज रोड्स आर डर्टी, यहाँ पर भी देखिए हुज यूज़ हुआ है। हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस को। वी वेंट टू बीकानेर हुज पीपल आर वेरी गुड, यहाँ पर भी बीकानेर जगह का नाम है और हमने यहाँ पे हुज यूज़ किया है। सिटी के बाद में इससे पहले वाले वो सेंटेंस में यूज़ किया था और उससे पहले इंडिया के बाद में हमने यूज़ किया था। आई हैव अ कार हुज कलर इज़ ब्लू, यानी कि मेरे पास एक कार है जिसका रंग जो है वो नीला है। ही सोल्ड हिज हॉर्स हुज टेल वॉज वेरी शॉर्ट, तो यहाँ पर हॉर्स के बाद में हमने हुज का यूज़ किया है। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। अच्छा लगे वीडियो तो जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।